अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दौर में अक्सर मसाजिद के अइम्मा हाफिज़ व आलिम होते हैं। इमामत एक बड़ा काम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामत कुबरा के लिए इमामत सुगरा ही को दलील बनाया था। शरीयत मुतहरा में भी इमाम के कुछ औसाफ बयान किए गए हैं। मसलन ये कि वो मुत्तकी हो, साहिब वरा हो, कुरान अच्छा पढ़ता हो, नमाज के मसाइल जानता हो, वगैरह वगैरह। जब हमने नमाज जैसी मुहतम बिशान इबादत के लिए किसी को इमाम तस्लीम कर लिया तो फिर उसके खिलाफ रकीक जुमले, उसके रूबरू नाजेबा कलिमात और उसके पीछे गीबत करना क्या माना रखता है। मसाजिद का जायजा लेने से बकसरत मुशाहिदा हो रहा है कि मसाजिद के अइम्मा की नाकदरी एक वबा की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। एक शख्स को इमाम भी बनाया जा रहा है और उसकी नाकदरी भी की जा रही है, उसके पीछे नमाज भी पढ़ी जा रही है और फिर उसकी कमियां भी तलाश की जा रही हैं। अइम्मा किराम का इज्जत व एहतराम मुसल्लियान मसाजिद का वतीरा होना चाहिए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन उन लोगों की इज्जत व एहतराम में मशगूल रहा करते थे जो लोग कुरान की तिलावत या नमाज में मसरूफ होते थे। बाज दफा इब्तिदाअन इमाम की आमद के साथ इज्जत व एहतराम का मामला किया जाता है, उनको सर आंखों पर बैठाया जाता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता इमाम की खामियों की तलाश शुरू हो जाती है। उनकी मामूली गलतियों पर उनको टोका जाता है, मुस्तहब्बात के तर्क पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अइम्मा किराम के साथ ऐसा मामला करना इसे दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। कभी इमाम साहब जुमा की तकरीर के दौरान अगर कोई ऐसा मौजू छेड़ देते हैं जिससे बाज मुसल्लियान सुबकी महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, फिर उस तकरीर के बाद बाज मुसल्लियान साबुन से हाथ धोकर इमाम के पीछे पड़ जाते हैं। इमाम साहब की मामूली मामूली गलतियों पर लोगों को मुतनब्बह करना शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई घटिया अमल है। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इमाम साहब भी एक इंसान है, वो कोई मासूम फरिश्ता नहीं है कि उनसे कोई गलती सरजद ना हो। लिहाजा अगर अपने इमाम से कोई गलती हो जाए, कोई मुस्तहब छूट जाए, किसी किस्म का तसामुह हो जाए, तो हमें चाहिए कि उसे नजरअंदाज करें। वक्त के बड़े मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि फी जमाना ये जिम्मेदारी मुतवल्लियान मस्जिद और महल्ला व बस्ती के बाअसर लोगों की है, उनको इस मसला पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। अइम्मा मसाजिद के साथ एजाज व एहतराम का मामला करें, उनको अपना मजहबी पेशवा और सरदार समझें, उनको दिगर मुलाजिमीन और नौकरों की तरह समझना मनसब इमामत की सख्त तौहीन है। ये बहुत ही अहम दीनी मनसब है। पेशावर मुलाजिमों की तरह कोई मुलाजमत नहीं है। जानबैन से इस अजीम मनसब के एहतराम, वकार, इज्जत और अजमत की हिफाजत जरूरी है। लिहाजा तमाम मुसल्लियान से गुजारिश है कि अइम्मा को नाकदरी की निगाह से ना देखें, उनके साथ हुस्न अखलाक का मामला करें, गैर अखलाकी रवैया से कुल्ली तौर पर इज्तिनाब बरतें। कई अइम्मा किराम अपने मुसल्लियान से नाला रहते हैं। आप अपने आप को उन मुसल्लियान में शामिल ना करें जिनसे इमाम नाला हो। याद रखिए कि जब आपकी वफात होगी तो आपकी नाश को गुस्ल देने वाला आपके मोहल्ले के इमाम साहब होंगे, आपकी तजहीज़ व तकफीन करने वाला आपके मोहल्ले के इमाम साहब होंगे और फिर आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला ये आपके मोहल्ले के इमाम साहब होंगे। अइम्मा किराम के साथ एक बड़ा मसला उनकी तनख्वाह का है। अक्सर अइम्मा अपनी तनख्वाह का रोना रोते हैं क्योंकि उनकी तनख्वाहें 7,000, 8,000, 9,000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 पर जाकर रुक जाया करती हैं। कम अज कम इतनी तनख्वाह तो हो कि बगैर कर्ज लिए हुए महीना भर अपने बाल बच्चों का वो पेट पाल सके। अगर अहलो अयाल में से कोई बीमार हो तो सही डॉक्टरों को वो दिखला सके, अपने बच्चों की आला तालीम के लिए किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सके। याद रखिए कि जिस मस्जिद का इमाम किल्लते तनख्वाह की बिना पर परेशान होगा, उस मस्जिद के जिम्मेदारान व मुसल्लियान भी सुकून से न रह पाएंगे।